हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी तक हमने यहाँ पर देखा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें हमने फ्लावर की बात की है और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे हैं। हमारे पास दो पार्ट आए हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के। उसमें आपने पिस्टिल और स्टेमेन की बात की है, जो स्त्री केसर और पुंकेसर के नाम से जिसे आप जानते हैं। अपना टॉपिक आज हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो जो आपके प्रीवियस टॉपिक हैं उन्हें आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझी हैं। चलिए, बात चल रही है रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने क्या समझा है। हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन फेज आया है, ठीक है, ये वाला फेज जिसे हम कहते हैं निषेचन से पूर्व की अवस्था। अब यहाँ पर अभी तक हमने क्या बोला है, अभी तक हमने देखा है कि जो युग्मक हैं उनका निर्माण यहाँ पर अभी तक हमने देखा है। युग्मक निर्माण, तो युग्मक निर्माण से पहले आपने एक और चीज देखी है, जिसमें आपने क्या देखे हैं, यहाँ पे फूल के भाग देखे हैं, यानी कि प्रजनन अंग देखे हैं। तो फूल के भाग में आपने दोनों प्रजनन अंगों के बारे में बात की है। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अभी आपके पास नहीं आती है। निर्माण की प्रक्रिया आपके पास तब आएगी जब क्लास 12th में आप जाएंगे, तब आपके पास पूरी प्रक्रिया आती है कि युग्मक, यानी कि जब हमने पॉलन ग्रेन बोला है तो पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, जो एग सेल है वो कैसे बनती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो अभी के लिए आपके पास प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर परागण, जो कि निषेचन से पूर्व की अवस्था और निषेचन से पहले की अवस्था है। बात एक ही है कि परागण जो होता है यहाँ पे, जिसको हम पॉलिनेशन भी कहेंगे, क्या कहेंगे, जिसे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है वो क्या है, यहाँ पे निषेचन से पूर्व की अवस्था है, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमने अभी तक क्या समझा है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने यहाँ पर देखे हैं, जिनमें आपने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में यहाँ पे बात की है, ठीक है। अब इनमें हमने कहा दो पार्ट है, जिसमें आपने देखा जो स्टेमन है आपका, ठीक है। ये वाला जो भाग, इसके दो भाग एंथर और फिलामेंट हमने देखे हैं। स्टेजेस के तीन भाग, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यहाँ पर हमने इसके तीन भाग देखे। तो दो भाग स्टेमन के और तीन भाग पिस्टिल के हमारे पास यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा हमने कुछ और चीजें डिस्कस की हैं, जैसे कि हमने कहा बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही फूल में होता है, उन्हें द्विलिंगी फूल कहते हैं। और जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग फूलों में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एकलिंगी फूल कहते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस, कुछ टर्म्स हमारे पास आई थी जो आपके चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझनी है चीजें। आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे थे जिनमें आपको होमवर्क में दिए गए थे, जिसमें कहा गया था द्विलिंगी पुष्प का रंगीन चित्र बनाइए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका आता है यहाँ पे। एक रंगीन चित्र बनाना है द्विलिंगी फूल का, बाइसेक्सुअल फ्लावर का, जिसमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों यहाँ पर आते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। दूसरे क्वेश्चन में परागकण का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आप जानते हैं कि परागकण का निर्माण जो है वो पराग कोश में होता है, ठीक है। स्टेमन का पार्ट देखा था, परागकोश में होता है। आपने कहा अंड कोशिका का निर्माण स्त्री केसर के किस भाग में होता है, तो आपने कहा ये होता है ओवरी, या जिसे हम अंडाशय भी कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अंडाशय, ठीक है। स्त्री केसर के किस भाग में, तो अंडाशय में होता है। अंडाशय में क्या होगा, ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर होगा। एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, हमने कहा इसकी डेफिनेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए, तो आपको एकलिंगी पुष्प का उदाहरण देना है, जैसे पपाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने कहा कि यहाँ पर ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें आपको बता रखा है कि किसी पौधे के फूल उसके प्रजनन अंग होते हैं जो लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ आ रही है। पौधे के नर प्रजनन भाग को हम पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं, और पौधे के मादा प्रजनन भाग को हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। कुछ फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, और उन्हें उभयलिंगी फूल या बायसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी फूल हम इन्हें कहते हैं। जैसे हो गया लिली, गुलाब, बैंगन, हिबिस्कस, पेटूनिया, सरसों आदि। अब एक और चीज ध्यान रखिए, जो आपको यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, वो बहुत मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, आपको वो नोट करने हैं, ठीक है।
अगर हम एक लिंगी फूलों में देखें तो हमने कहा कुछ फूलों में या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंग केसर होगा। कुछ फूलों में या तो स्त्री केसर होता है या इनमें पुंग केसर होता है और इसीलिए इन्हें एक लिंगी फूल कहा जाता है। जैसे पपीता एग्जाम्पल है, तरबूज एग्जाम्पल है, खीरा एग्जाम्पल है और नारियल आपका एग्जाम्पल है। आपने कहा उत्पादित नए पौधों में लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले दोनों पौधों की विशेषताएं यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, एक बार आप लोग रीड करेंगे और आपको जो जो पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि आपको नोट करने हैं वो आप नोट कर लेंगे। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन्हें रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में। ठीक है, जो कि है यहाँ पे पॉलिनेशन। चलिए, तो हमने कहा यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, जो प्लांट है प्लांट का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। सेम वही डायग्राम आपको फिर से बनाना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना लिया है तो आप दोबारा नहीं बनाएंगे। सेम जो डायग्राम है आपको वो फिर से बनाना है। ठीक है, चलिए। ये यहाँ पे पैटर्न्स हैं। तो एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर क्योंकि हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, क्योंकि पॉलिनेशन आपके प्रजनन का भाग होता है, तो यहाँ पर हम पेटल्स और सेपल्स का जो डायग्राम है वो नहीं बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे सारे पार्ट्स बनाए थे क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टॉपिक था वो डिफरेंट था। टॉपिक में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, तो हमने सारे पार्ट्स दिखाए हैं। यहाँ पर हम जो पार्ट्स दिखाएंगे वो सिर्फ दो दिखाएंगे। एक तो ये वाला पार्ट होगा पेस्टिल और दूसरा ये वाला पोर्शन होगा जो आपका स्टेमेन आता है। ठीक है, बाकी आपको ये पता है कि ये आपका थैलेमस है तो थैलेमस हमने यहाँ पे बनाया है। तो सिर्फ हम यहाँ पे तीन पार्ट दिखाएंगे। थैलेमस है क्योंकि थैलेमस पे पुष्प टिका हुआ है, पुष्प के भाग सारे लगे हुए हैं, और हम पेस्टिल और स्टेमेन के यहाँ पे दिखाएंगे। पेटल्स और सेपल्स को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो पेटल्स है हम इन्हें ना बना करके सीधे क्या बनाएंगे, यहाँ पे पिस्टिल बनाएंगे। ठीक है, ये पिस्टिल है और हम बनाएंगे यहाँ पे स्टेम। एक स्ट्रक्चर आपको फिर से बनाना है। यहाँ पर आपका होगा ओव्यूल और यहाँ पर होगी आपकी एक्सेल। एक्सेल को ग्रीन में दिखा देते हैं। एक्सेल का मतलब होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, ये होगी एक्सेल यहाँ पे, जिसको हम नाम देंगे फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे आपको क्या बनाने हैं, यहाँ पर बने हैं आपके पॉलन ग्रेन, जिनके अंदर आपके क्या होंगे, यहाँ पे मेल गैमेट होंगे। अगर हम फर्टिलाइजेशन को कहें कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि हमने क्या बात की थी कि जब यहाँ पे प्रजनन की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, तो अब हमने पहले बोला कि हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फेज की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले हमें पॉलिनेशन पढ़ना होगा, लेकिन हमने कहा पॉलिनेशन होने के लिए जो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, या निषेचन होने के लिए परागण की प्रक्रिया का होना इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि जो यहाँ पर नर युग्मक व मादा युग्मक, जिसे आप क्या कहते हैं,
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? मेल गैमेट, और इसे हम कहेंगे फीमेल गैमेट। इनका जो फ्यूज होना या इनका सनलाइट होना, या अगर मैं और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दोनों गैमेट का मिक्स होना जो होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमने क्या कहा? जो यहाँ पे गैमेट हैं वो क्या होने चाहिए? मिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमने क्या बात की? अगर हम लेबलिंग करें, तो ये आपके पास आएगी, इसे हम एग सेल भी कहेंगे और इसे हम फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको मादा युग्मक के नाम से भी जाना जाता है, मादा युग्मक। ठीक है, ये जो आपके आते हैं ये आपके होंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का मतलब होता है पराग कण। इन्हीं पराग कण के अंदर क्या होंगे? यहाँ पे मेल गैमेट होंगे। तो अगर मैं पराग कण या इन्हें हम मेल गैमेट लिख लें, इन्हीं को हम यहाँ पे मेल गैमेट लिख लेते हैं ताकि आपको इतना समझ आए कि इनके अंदर मेल गैमेट है। मेल गैमेट को नर युग्मक कहते हैं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने बात क्या की है? हमने बात ये की है कि जो मेल गैमेट होगा और जो फीमेल गैमेट होगी, फीमेल गैमेट का नाम एक्सेल भी है। ठीक है, तो हमने कहा कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो यहाँ पे मेल गैमेट है यानी कि जो नर युग्मक है और जो यहाँ पे मादा युग्मक है, उनका संलयन होना या उनका मिक्स होना। तो ये मिक्स कब हो पाएंगे? ये मिक्स तब हो पाएंगे जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ आ पाएगा, तब ये मिक्स हो पाएंगे। सिंपल सी चीज ये है कि पॉलिन ग्रेन, अब दोनों में पॉलिन ग्रेन है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने सिर्फ यहाँ पे एरो लगाया है। यहाँ पे एरो लगाने का मतलब दोनों साइड क्या है? यहाँ पे जो आपका स्टेमेन है, इतना तो हम समझते हैं कि ये वाला भाग जो है उसे हम क्या कहेंगे? स्टेमेन कहेंगे। स्टेमेन कहेंगे। ये आपका क्या है? ये एंथर है आपका। एंथर के अंदर ये क्या है? ये पॉलिन ग्रेन है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? पराग कण कह रहे हैं। इनके अंदर मेल गैमेट है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो ये सारी लेबलिंग हटा लें क्योंकि हमें और भी प्रोसेस यहाँ पे देखनी है। तो हमने कहा बेसिकली जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा या निषेचन होगा उसके लिए पराग कणों को कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे जहाँ पे एक्सेल है। ठीक है, अब आप सोचेंगे एक्सेल भी तो बाहर आ सकती है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्सेल बाहर नहीं आती है क्योंकि जो फल और बीज का निर्माण होगा वो यहाँ पे पिस्टिल में ही होता है, स्त्री केसर में ही होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स सेल या फीमेल गैमेट बाहर नहीं आएगी। मेल गैमेट ही क्या होगा? यहाँ पर उसे ही जो आपकी यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी में आना होता है, यानी कि ट्रांसफर होना होता है। अब हमने कहा कि डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ नहीं जाता है मेल गैमेट। मेल गैमेट जो है यहाँ पे ठीक है, मेल गैमेट जो है वहां पे मेल गैमेट यानी कि परागकण के अंदर होगा। तो ये जो पराग कण है ये क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ से आ करके और स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से आएंगे और स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम पॉलिनेशन कहेंगे। सिंपल सी प्रोसेस है। सिंपल सी प्रोसेस ऐसे है, हमने कहा पराग कण का जो आपके पराग कण है वो कहाँ जाते हैं? परागकोश। ये वाला भाग परागकोश है। चलिए हम यहाँ पे पूरी लेबलिंग कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम नेक्स्ट जो हमारा पेज होगा उसमें कर लेंगे। देखिए ये है आपका परागकोश, ये चीजें सबसे पहले ध्यान देनी है। और ये जो पोर्शन है आपका, ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन,
इसे कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। मैंने कहा, और ये आपका क्या है, पराग कण है, पॉलन ग्रेन या पराग कण, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब मैंने बोला परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जाने की जो प्रक्रिया है, इसे मैंने क्या नाम दिया है, परागण नाम दिया है, परागण, या इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये चीज मैं अगर यहाँ पे लिख लूं तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखी है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो पॉलिनेशन में मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि परागण किसे कहते हैं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे परागण किसे कहते हैं, तो आपने बोला पराग कण यानी कि पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन का पराग कोश यानी कि एंथर से वर्तिकाग्र में यानी कि स्टिग्मा, ये हमें इरेज करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा और नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे समझिए, हमने कहा परागण क्या होता है, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन का परागकोश यानी एंथर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है वो परागण कहलाएगी। क्लियर है। अब हम यहाँ पे इंग्लिश में अगर डेफिनेशन लिखें तो सेम डेफिनेशन जो अभी आपने लिखी है, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण फ्रॉम एंथर, एंथर यानी कि परागकोश, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि ये क्या कहलाती है, परागण की प्रक्रिया कहलाती है। अब ध्यान से देखिए, जो आपको डेफिनेशन में बोला गया कि परागण क्या है, आपको बोला गया कि परागण क्या है, आपने बोला परागकण जिन्हें हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, यानी कि परागकण जो आपके पॉलन ग्रेन है, इनका परागकोश यानी कि एंथर से, यानी कि इस वाले भाग से परागण जो परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया होती है, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। तो ध्यान रखिए, परागण और परागकण दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपका परागण की प्रक्रिया है और ये आपका परागकण है। तो परागकण जो है उसके अंदर आपका मेल गैमेट होगा और परागण जो है वो एक प्रोसेस होगी, एक प्रक्रिया होगी। सबसे पहले तो ये समझिए कि पॉलिनेशन क्या होता है, आपको डायग्राम बनाना है एज इट इज, लेवलिंग करनी है और डेफिनेशन नोट करनी है जो आपको यहाँ पे बताई गई है। तो आप जल्दी से यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर लेंगे विथ डायग्राम।
चलिए, अब यहाँ पर आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ इमेज आपको बताऊंगी, सेम पॉलिनेशन की ही इमेजेस हमारे पास होंगे, तो आपको बतानी है यहाँ पे कि क्या डिफरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो नॉर्मली एक फ्लावर हमारे पास यहाँ पर आएगा और एक फ्लावर हमारे पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब सेम जैसे हमने पिस्टल बनाई थी तो हम पहले पिस्टल बना देंगे। ठीक है, इसमें भी हमें पिस्टल बना देना है। ठीक है, दोनों में पिस्टल बन गई है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे स्टेम, ये स्टेमन है, सेम यहाँ पर स्टेमन आता है, यहाँ पे भी आप स्टेमन बनाएंगे इस प्रकार से, और ये आप यहाँ पे स्टेमन बनाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है, ये अलग प्लांट है और ये आपका अलग प्लांट है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ रहा है कि दोनों के हैं अलग अलग पौधे हैं, लेकिन पौधे एक ही चीज के हैं। ठीक है, पौधे क्या होंगे, एक ही चीज के होंगे। यहाँ पे एक ही चीज का मतलब होता है कि कोई भी आप जैसे आप ऑरेंज का देखते हैं तो आपने का ऑरेंज का है तो दोनों ऑरेंज के हैं। ठीक है, आपने का आम का है तो दोनों यहाँ पे आम के पेड़ हैं। आपने का पपाया है तो दोनों पपाया के पेड़ हैं। आपने कहा कि यहाँ पे रोज है तो दोनों रोज हैं यहाँ पे। तो दोनों क्या है, एक ही प्रकार के यहाँ पे प्लांट होंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखे थे, आपने यहाँ पर द्विलिंगी फूलों के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें हमने लिली की बात की थी, गुलाब है, बैंगन है, हिबिस्कस है, पेटूनिया, सरसों। हमने कहा कि कोई भी जो प्लांट है, हम सरसों का एग्जाम्पल ले लेते कि दोनों क्या है, सरसों के ही, दोनों क्या है, सरसों के ही प्लांट है। क्लियर है, एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको पॉलिनेशन की प्रक्रिया दिखा रही हूँ। ये हमारे पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। और एक्सेल आप बनाएंगे तो ये आपकी, यहाँ पर आपकी क्या आती है, एक्सेल आती है, जिसे हमने दिखाया था यहाँ पे ग्रीन कलर में, ये एक्सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो प्रोसेस होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि पॉलिनेशन की कह रहे हैं। हमने कहा एक पॉलिनेशन इस प्रकार से हुआ है, ये है, और एक पॉलिनेशन जो है वो इस प्रकार से हुआ है। क्लियर है, हमने क्या बात की है कि ये भी पॉलिनेशन है, यहाँ पर भी पॉलिनेशन हुई है, और हमने कहा यहाँ पे भी पॉलिनेशन हुई है। दोनों में अंतर क्या है, एक बार आप लोग डायग्राम देखेंगे जरा और समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों ही पॉलिनेशन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है यहाँ पे, एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे। डायग्राम को बनाइए एक बार और देखिए कि दोनों में अंतर यहाँ पर आप क्या देखेंगे।
चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में। हमने समझा पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें हमने कहा कि जो परागकण है, पॉलिन ग्रेन है, वो एंथर से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर होने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने कहा जब ये ट्रांसफर होंगे तभी जो पॉलिन ग्रेन है वो एक्सेल के पास वहाँ पे जा पाएंगे और तब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने पड़ेंगे। आपको 2 इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, 2 डायग्राम हमने बनाए हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि पॉलिनेशन जो है उनमें अंतर यहाँ पे क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।